कि मुख्तार अंसारी को लेकर खबरें बहुत ठीक नहीं है। उसके ठीक नीचे दो तस्वीरें देखिए। अब से 1 घंटे बाद बांदा में ही पोस्टमार्टम होगा। देर रात मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया था मुख्तार अंसारी के शरीर को। मुख्तार का परिवार बांदा पहुंचा है। उमर अंसारी की तस्वीरें हैं। उमर अंसारी ने यहां पर आरोप लगाया कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में 4 तस्वीरें हैं। पूरे यूपी में हाई अलर्ट है। धारा 144 है। मुख्तार के घर पर, जिसे बड़ा फाटक कहा जाता है, एक अलग तरीके का वहां पर मुख्तार अंसारी का अंसारी परिवार का रुतबा कई सालों से है, दशकों से है। वहां पर देर रात से ही लोगों की भीड़ है। गाजीपुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और साथ ही जो आखिरी तस्वीर है स्क्रीन के दूसरे हिस्से में, ये काली घाट कब्रिस्तान है जो कि अंसारी परिवार का कब्रिस्तान है। और वहीं पर अब से थोड़ी देर बाद मुख्तार अंसारी को जब लेकर जाया जाएगा, यानी देर शाम तक वहां पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। आशुतोष, आप गाजीपुर में मौजूद हैं। गाजीपुर में मोहम्मदाबाद में बड़ा फाटक जहां से यूपी की राजनीति कभी तय हुआ करती थी, जहां से अंसारी परिवार का सिक्का चला करता था, लेकिन वो सिक्का अब समाप्त हो चुका है। वहां पर जब्ती के पोस्टर दिखाई देंगे, कार्रवाई दिखाई देगी। सबसे पहले जरा तस्वीरें दिखाइए। क्या कुछ सुबह वहां पर जानकारी ये भी मिली है कि अभी भी पूरी रात लोग वहां पर डटे रहे? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मोहम्मदाबाद का ये फाटक है और इसी फाटक से लगभग 3 दशकों से जो उत्तर प्रदेश की सियासत है और खासतौर से जो पूर्वांचल की जहां तक की बात होती है वो इसी फाटक से तय होती थी। और इस वक्त मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से इस फाटक के अंदर जो लोग हैं, जो मुख्तार अंसारी के समर्थक हैं, वो देर रात से ही डटे हैं। आप देखिए तस्वीरों में देखिए कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शिबकतुल्लाह अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो लोगों को समझा रहे हैं, शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। और खबर ये आ रही है कि मुख्तार अंसारी के जो दूसरे बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी, वो भी इस वक्त फाटक के अंदर ही मौजूद है। चूंकि तब उनकी शाम को तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से वो बांदा नहीं जा पाए, लिहाजा वो इस वक्त फाटक के अंदर ही मौजूद है। और न सिर्फ फाटक के अंदर, देखिए फाटक के अंदर जितने लोग मौजूद हैं, कुछ उतने ही लोग इस वक्त फाटक के बाहर भी आपको दिखाई पड़ेंगे। आपको इस फाटक के आसपास जहां भी आपकी नजर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जो मुख्तार अंसारी के समर्थक हैं, जो लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो इस वक्त उनके शव का इंतजार कर रहे हैं। हर किसी को इसी बात का इंतजार है कि मुख्तार अंसारी को कब यहाँ पर उनका शव कब यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद जो सुपुर्द खाक की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। तो अब देखना यह है कि क्या देर शाम तक उनका शव यहाँ पर पहुँचता है या नहीं पहुँचता है, क्या आज ही उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा, ये सब कुछ आपसे कुछ देर बाद जब पोस्टमार्टम खत्म होगा। और मैं चाहूंगा कि एक बार ये जो बड़ा फाटक है, जो मुख्तार अंसारी का ये घर, पैतृक घर, जहां पर आप चले जाइए, पहले एक वक्त ऐसा था जब उसके जिस गेट पर आप खड़े हैं, इस गेट पर किसी को खड़ा होने की इजाजत नहीं थी। कोई गाड़ी लेकर वहां पर पार्क नहीं कर सकता था। हमेशा हथियार बंद लोग वहां पर दिखाई देते रहे हैं। तो जरा इन बातों की चर्चा करते हुए एक बार मुख्तार अंसारी के बड़ा फाटक इस घर को दिखाइए। बड़ी लंबी बाउंड्री वॉल है, जरा तस्वीरें एक बार दिखाइए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बड़े फाटक, जो बड़का फाटक जिसको कहा जाता है भोजपुरी में बड़का फाटक, उसकी जो तस्वीर है वो देखिए सामने ये फाटक है। और एक जो बड़ा सा जो मकान है, एक आलीशान मकान है, लगभग 3 से 4 बीघे के आसपास ये लंबा चौड़ा मकान है। और इस मकान से सटा एक दूसरा भी मकान है, वो भी कुछ इसी तरीके का है। तो आप ये समझिए कि ये जो बड़का फाटक है, कहीं ना कहीं पूर्वांचल की जो सियासत है वो यहीं से तय होती है। चूंकि मोहम्मदाबाद के इस इलाके में चाहे अफजाल अंसारी हो या फिर शिबकतुल्लाह अंसारी हो, अब उसके बाद जो मन्नू अंसारी हैं वो यहाँ से लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं। इसके अलावा मुख्तार अंसारी यहाँ से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूर जो मऊ सदर की सीट है, वहाँ से लगातार 5 बार विधायक चुने गए। इसके बाद जब उन्होंने वहाँ से वो सीट छोड़ी, उसके बाद जो उनके जो सबसे बड़े बेटे हैं अब्बास अंसारी, वो वहां से जीते। तो आप इस बात को समझिए कि इस फाटक का कितना बड़ा महत्व रहा है। कहा यह जाता है कि मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के पहले भी जो उनके दादा रहे हो या फिर उनके पिताजी रहे हो, उनका भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रुतबा रहा है इस पूरे इलाके में। और यही कारण है कि अभी भी जब मुख्तार अंसारी के खिलाफ तमाम तरीके की जो कार्रवाई हुई, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कार्रवाई की, बावजूद इसके अभी भी जो फाटक का जो वर्चस्व है अभी भी कायम है। और यही कारण है कि जैसे ही मुख्तार अंसारी की मौत
की खबर यहाँ पर पहुंची। इस फाटक में देर रात से ही जो लोग हैं वो जमे हुए हैं। हर किसी को इंतजार है कि अपने हीरो यानी मुख्तार अंसारी के वो जनाजे में शामिल हो सके। अब देखना ये होगा कि क्या मुख्तार अंसारी के जनाजे में किस तरीके से क्या यहाँ पर उनका जो शव है वो यहाँ पर लाया जाएगा या उसे सीधे कब्रिस्तान में लाया जाएगा। क्योंकि इसके पहले हम देखे थे कि जब अतीक अहमद का जब प्रकरण हुआ था तो उस दौरान बेहद सतर्कता बरती गई थी। जो कब्रिस्तान है वहाँ पर बहुत से लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। जो बेहद नजदीकी परिवार के जो रिश्तेदार थे या परिवार के सदस्य थे उनको ही कब्रिस्तान के अंदर जाने की इजाजत दी गई थी। हर किसी का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो चेक किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियां थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर आप देखिए कि चूंकि मुख्तार अंसारी के बाद उनके जो परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं। सिबगतुल्लाह अंसारी हैं, मन्नू अंसारी हैं, इसके अलावा जो अफजाल अंसारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो छोटे बेटे उनके उमर अंसारी वो इस वक्त बादा में है। इसके अलावा जो ठीक है आशुतोष, आपने अतीक मसले का जिक्र किया।